वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अली ख़ान। और आज हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं वो है सर का चकराना या सर को चक्कर आना। दोस्तों, ये कोई ख़ास बीमारी तो नहीं होती, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों की एक सिम्टम हम इसको कह लें। जैसा कि अमूमन बहुत ज़्यादा बुखार की शिद्दत में नकाहत हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, या मोशन वगैरह की वजह से जब जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, उस वजह से, मिर्गी की वजह से, दर्द शकीका की वजह से, बहुत ज़्यादा जो है ना सेक्स करने से जो जिस्मानी फ़िज़िकल वीकनेस हो जाती है, उस वजह से, यानी ये चंद एक अमराज हैं। उन अमराज की ये एक सिम्टम है सर का चकराना। अब हम चलते हैं काज ऑफ डिसीज़ की तरफ कि सर को चक्कर आते क्यों हैं या हमें चक्कर क्यों आते हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे जिस्म में फ़िज़िकल वीकनेस हो जाती है, या हमारे जिस्म में जो हमारे खून का होम्योग्लोबिन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से हमें चक्कर आते हैं। बाज़ औक़ात, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मिर्गी की वजह से या सख्ते की वजह से, या बहुत ज़्यादा पानी के जिस्म में कमी की वजह से, या जिस तरह मस्तूरात औरतें जिन्हें कहते हैं हम, औरतें जो है ना बहुत अरसा तक जो है ना अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, तो उस वजह से भी आमतौर पर मरीज़ को चक्कर आते हैं। काज ऑफ डिसीज़ के बाद तो दोस्तों अब हम चलते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट में ऐसी कौन सी होम्योपैथी मेडिसन है जो कि हमें सर में चक्कर आने से बचाती हैं। तो जो सबसे और पहली मेडिसन है वो है कोनियम। दोस्तों, कोनियम बुढ़ापे में जो मरीज़ों को चक्कर आते हैं, और इसकी एक मेन सिम्टम ये है कि जब आपका, एक तो आपका मरीज़ बूढ़ा होना चाहिए, दूसरा उस बूढ़े शख्स को जब वो एक ही जगह नज़र रख कर मुसलसल देखेगा एक चीज़ को, तो फिर उसको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। अगर मरीज़ बूढ़ा है और उसको चक्कर आते हैं तो आप कोनियम 30 की ताकत में 1 से 2 कतरे सुबह पी लीजिए और 1 से 2 कतरे शाम में पी लीजिए। ये मेडिसन आप कम से कम 15 से 20 दिन लीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको चक्कर आना बंद हो जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे जो होम्योपैथी की मेडिसन है वो है काकुलस। काकुलस एक ऐसी मेडिसन है जब मरीज़ का मैदा ख़राब हो, उसका निज़ाम हज़ाम ख़राब हो और उस वजह से उसको चक्कर आए, यानी मरीज़ को चक्कर आ रहे हैं, और इन चक्करों की जो काज ऑफ डिसीज़ है, इन चक्कर आने की जो असल वजह है वो मैदे की ख़राबी की वजह से है, तो फिर आप उसे काकुलस 30 की ताकत में 1 से 2 कतरे 1 चम्मच पानी में सुबह, दोपहर और शाम को पिलाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 हफ़्ते में ही ये सिम्टम ख़त्म हो जाएगी और आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। तो नंबर 3 पे जो मेडिसन है वो है चाइना। जी हाँ, चाइना। जैसा कि आप जान गए होंगे, क्योंकि हर होम्योपैथ इस बात को जानता है, एक अच्छा होम्योपैथ चाइना पोटेंसी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जब मरीज़ के अंदर खून की कमी हो जाए, उसका होम्योग्लोबिन लेवल बहुत कम हो जाए और नकाहत और कमज़ोरी की वजह से मरीज़ को चक्कर आए, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने मरीज़ को चाइना 30 की ताकत में 1 से 2 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह पिलाएं, 1 से 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दोपहर को दें, और 1 से 2 बूंद 1 चम्मच पानी में रात को सोते टाइम मरीज़ को दें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ चाइना, जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारी एक ऐसी मेडिसन है जो कि हमारे जिस्म से अंदर जो ज़ाय रतूबतें हैं उनको पैदा करती है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है ना वो इंक्रीज़ करती है। जब हम चाइना मुसलसल मरीज़ को इस्तेमाल करवाएंगे जिनको कमज़ोरी हो गई है, नकाहत हो गई है, उन्होंने किसी को ब्लड डोनेट किया है, या किसी हादसे में उनका खून ज़ाया हो गया है और आप डॉक्टर हजरात उसे कहते हैं कि आपको कमज़ोरी की वजह से चक्कर आते हैं, तो आप चाइना 30 की ताकत में 1 से 2 कतरे 1 चम्मच पानी में सुबह, दोपहर और शाम मरीज़ को यूज़ करवाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 से 2 हफ़्ते में मरीज़ को चक्कर आना बंद हो जाएंगे। अगली मेडिसन है वो कालीफास है। कालीफास किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। ये एक ऐसी मेडिसन है जो कि हम आसाबी कमज़ोरी में स्टूडेंट को, वकला को, डॉक्टर हजरात को जिनका दिमागी वर्क होता है और जो सारा दिन दिमागी काम करते रहते हैं, उनको हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। कालीफास भी आप 30 की ताकत में 1 से 2 कतरे 1 चम्मच पानी में सुबह पीजिए और शाम को यूज़ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आपको आसाबी कमज़ोरी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपको दिमागी वीकनेस जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और साथ साथ में अगर दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से आपको चक्कर आते हैं तो ये सिम्टम भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आखिरी मेडिसन जो है वो मेडिसन है इपिकाक। इपिकाक एक ऐसी मेडिसन है कि जब हमें चक्कर आए और चक्करों के साथ साथ हमें कै वगैरह भी आए,
यानी हमें मतली हो, मुसलसल कै हो, एक दफ़ा उल्टी आ जाए और उसके बाद फिर जो है ना कै शुरू हो जाए, तो यानी मुसलसल आने वाली जो कै है उसको हम मतली भी कह सकते हैं। यानी ना रुकने वाली उल्टी, ना रुकने वाली कै, तो उसको मतली कहते हैं। अगर चक्कर आने की वजह से मुसलसल उल्टी या कै हो रही है, मतली हो रही है, तो फिर आप एपिकाक 30 की ताकत में 1 चम्मच पानी में 1 से 2 बूंद हर एक 2 घंटे के बाद मरीज़ को यूज़ करवाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरीज़ आपका बहुत थोड़े वक्त में रिकवर हो जाएगा और उसको चक्कर आना भी बंद हो जाएंगे और जो मतली की सी कैफियत हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने बात की सर में चक्कर आने के मुतालिक। तो इस पर मैंने 4-5 मेडिसन बताई, हर मेडिसन की अलग अलग मैंने सिम्टम बताई है। अगर आपके दोस्तों में, आपके घर में, अजीज़ व अकारिब में, क़ुरबा रफ़क़ा में किसी को भी सर में चक्कर आते हैं तो आप ये मेडिसन लीजिए और मेडिसन लेने के बाद जिस तरह मैंने आपको तरकीब बताई है, सारी मेडिसन 30 में है। और याद रहे जो 30 पोटेंसी है वो एक सेफ़ पोटेंसी है और आप इसको बार बार भी दोहरा सकते हैं। अगर मर्ज़ में शिद्दत है तो आप इसको बार बार दोहराइए। अगर मर्ज़ में इब्तदाई मर्ज़ है, इतना पुराना मर्ज़ नहीं है, तो फिर आप सुबह दोपहर शाम यूज़ कीजिए। 1 से 2 हफ्ते ये मेडिसन चलाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जो सर में चक्कर आते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आना ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।